क्या दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन ब्राजील। ब्राजील में आप अपनी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ब्राजील में, टाइप ऑफ लीगल एंटिटी कौन कौन सी जो कि ब्राजील में चलती है नॉर्मली, बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है ब्राजील का एज ए इंडियन। तो ये सब क्वेश्चंस का हम आंसर लेके आए, छोटी सी वीडियो में बने रहे। हमारे साथ सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर आप बेनिफिट की बात करें कि अगर ब्राजील में आप अपनी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेसिकली आपको 100% फॉरेन ओनरशिप मिल जाती है। बहुत अच्छी बेनिफिट है। जैसे कि गल्फ कंट्री में जाएं तो आपको 100% आपकी ओनरशिप आपको नहीं मिलती। नॉर्मली वहाँ के जो कतर, कुवैती, वहाँ का जो लोकल पार्टनर रहता है उसको आपको 51% शेयर देना पड़ता है, मतलब 51% उनका रहता है, लेकिन कुछ परसेंटेज या कुछ उनका फिक्स चार्जेस जो है उनको देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 51% मालिक वही रहते हैं। तो यहाँ पे 100% मालिक आप ही आपके बिजनेस के। सेकंड बेनिफिट्स की बात करूं, एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द अमेरिकाज, as they are having they have the multilateral agreements like bilateral agreement, free trade agreement, the different kind of agreements to the different countries, European countries और rest of the America countries। तो बेसिकली उसके लिए आपको एक एक्सेस मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं। किसी कंट्री के साथ में हमारा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसको एक्टा बोला जाता है, तो बेसिकली वो अगर हमारा किसी कंट्री के साथ में है तो वहाँ पे जो हमारा इंपोर्टर होगा, जो हमारा बायर होगा, उसको इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं लगेगी या बहुत मिनिमम लगेगी। तो उससे हमारा प्राइस जो है कॉम्पिटेटिव बनता है और हमारा एक्सपोर्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन करेंगे, वो आगे हम बात करेंगे, आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि उनके जो मल्टी लेटरल एग्रीमेंट्स है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ में है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि आपको जो एक लार्ज कंज्यूमर बेस मार्केट मिल जाती है, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, वेरी गुड नेचुरल रिसोर्सेज आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं, माइनिंग्स वगैरह। अगर आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छा आप वहां पे ग्रोथ कर सकते हैं। एक्सीलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ वहां देखने को मिल जाती है, दैट इज टू द कांस्टेंट। ऐसा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई दे रहा, कांस्टेंट एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, जो हमारी टेक्निकल टीम ने रिसर्च किया है। स्टेबल गवर्नमेंट आपको वहां जाते मिल जाती है। ऐसे नहीं कि अभी बीजेपी आ रही है, अभी कांग्रेस आ रही है, अभी सपा आ रही है, अभी आप आ रही, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, ये आ रहा है, ये धरना हो रहा है, वैसा ये सब कुछ नहीं होता है। स्टेबल गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाती है, तो वहां पे आपका ट्रस्ट फैक्टर, यानी एक बिजनेसमैन का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। लार्ज एग्रीकल्चर एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत बड़ा एरिया है। अगर एग्रीकल्चर में आपको इंटरेस्ट है, आगे हम बात भी करेंगे, आगे बात ही कर लेते हैं। चलो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले पायदान पे आता है कार रेंटल बिजनेस, यानी बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे घूमने आते हैं, बहुत इंडियन भी वहाँ घूमने आते हैं। तो अगर क्योंकि सब तो अपना कार लेके जा नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो बेसिकली कार रेंटल बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस वहाँ पे साबित होता है, आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। सांबा डांस क्लास की बात करें तो सांबा डांस क्लास बहुत चलता है, वहाँ का ट्रेडिशनल डांस, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको उसमें एक्सपर्टीज लेके आते हैं, तो ये बिजनेस मतलब हर घर, हर गली मोहल्ले में सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा सांबा डांस सीखे, क्लासेस करे। तो ये क्लासेस आप देखिए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कार वॉशिंग बिजनेस भी अच्छा चलता है, जैसे दुबई में भी हमने बताया था कि कार वॉशिंग बिजनेस अच्छा चलता है। ग्रोसरी स्टोर्स जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर तो ऐसा किसी भी कंट्री में आप ओपन करो सभी जगह चलता ही चलता है, क्योंकि खाने पीने के लिए लोगों सबको चाहिए, बेसिक नीड्स जो डेली नीड्स है वो सबको चाहिए। अगर आदमी रहेगा, इंसान जिंदा रहेगा, उसकी जो जरूरत का सामान है उसको तो लेना ही लेना है। तो बेसिकली ये तो एवरग्रीन बिजनेस रहता है। टूर एंड ट्रेवल्स का, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया से भी बहुत लोग आते हैं, तो टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस वहाँ पे आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज है, तो आप टूर एंड ट्रेवल में अच्छा पैसा वहाँ बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं, आप फिजिकली अपने एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली पोर्तुगीज में ही बात करते हैं, इंग्लिश और ये और दूसरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उनको नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो टूरिस्ट गाइड जो है, जो डिफरेंट लैंग्वेज जानता है, ऐसे छोटे सस्ते आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं और उनको ड्यूटी उनकी दे सकते हैं और आप अच्छा पैसा बना सकते हैं।
कोवर्किंग स्पेस रेंटल बिजनेस। कोवर्किंग स्पेस रेंटल बिजनेस का मतलब है कि एक आपने स्पेस बनाया, एक बिल्डिंग बनाई, वहां पे एक ही फ्लोर पे, एक बिल्डिंग में या फिर एक ही फ्लोर पे ये एक कंपनी का एम्प्लॉय काम कर रहा है, यहाँ पे दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय कर रहा है, यहाँ पे तीसरी कंपनी का एम्प्लॉय कर रहा है, या फिर एक कंपनी के एम्प्लॉय इस सेक्शन में काम कर रहे हैं, एक कंपनी के एम्प्लॉय इस सेक्शन में काम कर रहे हैं। यानी आपने बिल्डिंग बना दी, आपने फ्लोर बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप कर दिया, वहां पे लाइट, पानी, कॉफी, टी वगैरह सब जो भी सब फैसिलिटीज है वो आपने प्रोवाइड कर दी, और आप पर सीट के हिसाब से कि आपका एम्प्लॉय यहाँ बैठेगा, आपका काम करेगा, कंप्यूटर रहेगा, जो भी रहेगा उसका बेसिकली, तो पर मंथ आप 5,000 रुपीज दीजिए, 7,000 रुपीज दीजिए, 10,000 रुपीज दीजिए, 2,000 रुपीज दीजिए, जो भी आपके चार्जेस रहते हैं। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा, इंडिया में भी मेट्रो सिटी में बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि जैसे नए नए स्टार्टअप है, नए नए बिजनेसमैन है, तो उनके पास नहीं उतना फंड रहता है कि वो बड़ी बिल्डिंग ले, या बड़ी बिल्डिंग या एक साथ रेंट पे ले ले या खुद बना ले। तो बेसिकली वो प्रेफर करते हैं कि कहीं पे हमें स्पेस मिल जाए, हम बैठ के वहां पे काम करें, 6-7 महीने, 1 साल के बाद में जैसे हमारी बिजनेस ग्रो होता है तो बेसिकली हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो इनिशियली 1 साल के लिए नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं। तो अगर को वर्किंग स्पेस रेंटल बिजनेस में आपका कुछ एक्सपीरियंस है या इंटरेस्ट है तो आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। फूड ट्रक की बात है, ये तो एवरग्रीन है, नॉर्मली यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में ये सब चलता ही चलता है कि फूड ट्रक रहता है। इंडिया में भी वैसे मेट्रो सिटी में चलता है। तो फूड ट्रक भी एक अच्छा बिजनेस आपके लिए साबित हो सकता है, स्मॉल बिजनेस। अगर मैं बात करूं कंटेनर रेंटिंग बिजनेस टू दी शिपिंग लाइंस, जो शिपिंग लाइंस है उसको आप कंटेनर, जैसे आप घर एक खरीदते हैं उसको किराए पे देते हैं, ऐसे ही आप एक कंटेनर खरीदते हैं उसको किराए पे दे देते हैं, रेंट आता रहता है, अच्छा पैसा बनता रहता है। वाइन शॉप आप ओपन कर सकते हैं, उसके लाइसेंस आपको लगता है, वाइन शॉप आप ओपन कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्कोप है एग्रीकल्चर के लिए। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा स्कोप है, तो आप अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से तो उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम यही बात कर ले टेक्निकल रिसर्च की, आज ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है ब्राजील के बारे में, तो बेसिकली जब भी किसी मार्केट का हम रिसर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले पायदान पे उसका इकोनॉमी, पॉपुलेशन, वहाँ की पर कैपिटा इनकम, वहाँ का बिहेवियर, लैंग्वेज, ये सभी आता है। तो बेसिकली इकोनॉमी की बात करें तो जबरदस्त इकोनॉमी आपको देखने को मिल रही है। छोटी कंट्री है लेकिन इकोनॉमी आपको जबरदस्त देखने को मिल रही है। कितनी इकोनॉमी आपको देखने को मिल रही है? 1.83 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मिलियन नहीं है, बिलियन नहीं है, ट्रिलियन, 1.83 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है। उससे वहां बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। रजिस्टर्ड जो है 10,000 है। अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम भी लगभग ठीक ठाक आता है, 8,570 यूएस डॉलर। यानी हर कोई वो सिटीजन जो कि ब्राजील में रहता है वो 8,570 यूएस डॉलर पर मंथ कमा रहा है, पर ईयर कमा रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं टोटल एक्सपोर्ट की, टोटल एक्सपोर्ट कितना करते हैं? 225 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट 177 बिलियन यूएस डॉलर का कर रहे हैं। तो बेसिकली एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है। और अगर उनके एक्सपोर्ट पार्टनर्स की बात करें कि वो एक्सपोर्ट कहां कहां कर रहे हैं, तो बेसिकली एक्सपोर्ट पार्टनर में चाइना, यूएसए, अर्जेंटीना, नीदरलैंड। और इंपोर्ट पार्टनर की बात करें कि इंपोर्ट कहां कहां से करते हैं, तो बेसिकली वही टॉप कंट्रीज है, चाइना, यूएसए, अर्जेंटीना, जर्मनी, एंड 5th नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया भी उसको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से वो इंपोर्ट भी करता है। तो आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा ब्राजील को एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। टाइप ऑफ लीगल एंटिटी की बात करी, कौन कौन सी टाइप की लीगल एंटिटी वहां पे कंपनी चलती है, तो बेसिकली 4 टाइप की कंपनी वहां चलती है। फर्स्ट इज एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो कि बहुत कॉमन है फॉरनर्स के लिए। तो बेसिकली उसमें लायबिलिटी तो आपको लिमिटेड मिल जाती है, जैसे आपको नाम से ही पता चल जा रहा है। आपको 100% फॉरेन ओनरशिप आपको मिल जाती है। कोई मिनिमम मैक्सिमम कैपिटल का ऐसा चक्कर नहीं है, अब कितना भी मिनिमम हो कितना भी मैक्सिमम हो, कोई कैपिटल की आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड नंबर की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन है। पहले वाला था लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यहां पे है लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। तो लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन में भी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको यहां लग जाते हैं, और यहां पे शेयर्स वगैरह स्टॉक मार्केट में रख सकते हैं। इसमें कैपिटल थोड़ा सा आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे कंसोर्टियम कंपनी रहती है, जिसको जो कि मतलब बेसिकली एक 2-3 कंपनी या फिर 2 कंपनी से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा के एम्प्लॉय को लेती है, और पर्टिकुलर एक टास्क या एक एक्टिविटी या फिर एक ऑपरेशन के लिए वो होता है, उसके लिए वो फॉर्म की जाती है, उसके लिए गैदर किए जाते हैं डिफरेंट कंपनी के लोगों को, और वो पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी या फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट की बात करें तो ब्रांच ऑफिस आ जाता है, जैसे हमारी कंपनी है।
ग्लोबल एक्सपोर्ट, तो उसका ब्रांच ऑफिस आप ब्राजील में ओपन कर रहे हैं, तो बेसिकली वहां पे उससे कुछ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेल्स परचेज का बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन ब्राजील में आप कर सकते हैं विद स्पेशल अप्रूवल। तो फ्रेंड्स, अगर बिजनेस वीजा की बात करें तो बिजनेस वीजा कितना लेना आसान है, उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग 12 अगस्त 2022 से चालू हो रहा है। आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बायर को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सप्लायर को फाइंड करते हैं, बायर को कैसे वेरीफाई करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बिजनेस वीजा की बात करें तो बहुत आसान है बिजनेस वीजा लेना। बिजनेस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट आपको लग जाता है, 6 मंथ का ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा विद 6 मंथ वैलिडिटी आपको। जो जिस कंपनी के साथ में आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं वहां से इन्विटेशन आपको इन्विटेशन होना चाहिए ऑन द लेटर हेड। 2 पासपोर्ट कॉपी आपको मिल जाती है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लग जाते हैं। बेसिकली आपको कितना फीस यहाँ पे लग जाना था, 6,400 रुपीज इंडियन रुपीज INR, 6,400 रुपीज आपको बस लगने वाले। कितना टाइम आपको लगेगा, लगभग 5 से 8 दिन, यानी 1 वीक का टाइम हम मान सकते हैं। 1 वीक में आपका बिजनेस वीजा आ जाता है आपके पास में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में सर्च कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या हमसे डिस्कस करना चाहते हैं। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।